इस वीडियो में भारी भाषा का प्रयोग हुआ है। कृपया ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा लें। धन्यवाद। हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्राइवेट कंपनी के 8 बेनिफिट्स के बारे में बात करी थी और लास्ट में ये भी कहा था कि अगली वीडियो में हम पब्लिक कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन बेनिफिट्स के बारे में ही बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज इजी एक्सेस टू कैपिटल। अब अगर आपकी कंपनी पब्लिक है तो फिर आपको फंड रेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारे शेयर्स ऑलरेडी ओपन मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो जब भी कंपनी चाहे तब वो अपने कुछ शेयर्स बेच सकती है और वहां से पैसे उठा सकती है। ऑल्दो एकदम से कोई भी बहुत सारे शेयर्स नहीं बेच सकता, लेकिन धीरे धीरे करके शेयर्स बेचे जा सकते हैं। यही नहीं, कंपनी बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स का इस्तेमाल भी कर सकती है और पैसे जुगाड़ने के लिए। और जब कंपनी बाजारू पब्लिक होती है तो फिर बैंक से लोन उठाने में भी आसानी होती है। क्या मतलब एडिटर कि लोन के पैसे वापस भी करने होते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज इजी लिक्विडिटी। पब्लिक कंपनी में लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। अब कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी होने से ये मतलब नहीं है कि कंपनी में 24 घंटे पानी आता है। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के शेयर्स आसानी से खरीद या फिर बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंजल इन्वेस्टर ने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो उससे एग्जिट लेना चाहता है, तो फिर उसको एक ऐसा बायर खोजना होगा जो उसके शेयर्स खरीद ले। अब ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई भी झंझट नहीं होता, क्योंकि सारे शेयर्स ऑलरेडी ओपन मार्केट में लिस्टेड होते हैं। तो कोई भी उसके शेयर्स आराम से खरीद सकता है, वो भी बड़े आराम से। और इसीलिए बहुत से एंजल इन्वेस्टर्स को उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद है जिनका बाद में आईपीओ आएगा, क्योंकि इससे वो अपने शेयर्स आसानी से बेच के और मोटा मुनाफा कमा के पतली गली से निकल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज मोर ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। जब भी एक कंपनी पब्लिक होती है तब लोगों को उस पर उतना ही ट्रस्ट होता है जितना मुन्ना भाई को सर्किट पर था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पब्लिक कंपनीज में ट्रांसपेरेंसी यहाँ के पानी से भी ज़्यादा होती है और इनकी ऑलमोस्ट सारी ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है कि उस कंपनी की अर्निंग्स कितनी है, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है, किसका कितना स्टेक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की वजह से बहुत से लोग पब्लिक कंपनीज पर भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट भी करते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज ईसॉप्स। क्योंकि एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड होते हैं तो वो बेटर टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए उन्हें ईसॉप्स दे सकती है, विच मीन्स कि एम्प्लॉइज को अपने कॉम्पेंसेशन प्लान में सैलरी और बोनस के साथ साथ कंपनी के कुछ शेयर्स भी मिलते हैं। और इसी वजह से कंपनी कई काबिल एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट और रिटेन करने में सक्सेसफुल रहती है। पॉइंट नंबर 5 इज लेस चांस ऑफ अ स्कैम। इन द पास्ट बहुत सारी कंपनीज ने स्कैम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, थेरानोस या फिर FTX, जहाँ पर खूब सारे पैसे रेज हुए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन अचीव हुआ। इन कंपनीज के फाउंडर्स की नेटवर्थ बिलियंस में चली गई और फिर कई साल बाद पता चला कि भैया सब कुछ एक स्कैम था और लोगों को चूतिया बनाया जा रहा था। और ऐसा ज़्यादातर प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज के साथ ही होता है, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होती। तो इन कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, इनके फाउंडर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के अलावा। इनफैक्ट कई केसेस में तो इन कंपनीज के इन्वेस्टर्स तक को पता नहीं था कि कंपनीज में स्कैम हो रहा था। लेकिन जब एक कंपनी पब्लिक होती है तो उसमें स्कैम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब कभी ना कभी किसी ना किसी पब्लिक कंपनी में स्कैम जरूर हो सकता है, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर ऐसा होता भी है तो फिर मार्केट रेगुलेटर जैसे कि सेबी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है और उसके ऊपर एक फाइन भी लगा सकता है। यही नहीं, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो फिर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट भी किया जा सकता है। तो पब्लिक कंपनीज में एज एन इन्वेस्टर आपको टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 6 इज मार्केट वैल्यूएशन। अब जब कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होती है तो उसका शेयर प्राइस और मार्केट कैप सबको पता होता है और वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बढ़ता भी रहता है। और जितना ज़्यादा मार्केट कैप ऊपर जाता है, कंपनी के रेपुटेशन और गुडविल के साथ साथ इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स भी उतने ही ऊपर जाते हैं। और इससे कंपनी और इन्वेस्टर्स दोनों को ही लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। लेकिन जब कंपनी प्राइवेटली हेल्ड होती है तो उसके लास्ट फंडिंग राउंड के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन फिक्स जाती है और वो तभी बढ़ती है जब वो फ्रेश फंडिंग लेती है। तो इस केस में भी पब्लिक कंपनी ही बेटर है। Now the 7th point is earnings through dividends. As an investor, पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो उसका शेयर प्राइस ऊपर जाता है और दूसरा वो टाइम टू टाइम डिविडेंड भी अनाउंस करती है। अब हर कंपनी डिविडेंड नहीं अनाउंस करती और ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा बार बार हो, लेकिन जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग होती हैं और उनका मैनेजमेंट भी तगड़ा होता है, उसमें इन्वेस्टर्स को फायदा ही होता है, क्योंकि जब उनको डिविडेंड्स मिलते हैं तो साइड इनकम भी हो जाती है और लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट है ही। अब इस वीडियो को समराइज करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसे प्राइवेट कंपनी के अपने बेनिफिट्स थे, ठीक उसी तरह पब्लिक कंपनी के भी अपने बेनिफिट्स हैं। अब एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए कौन सी कंपनी बेटर रहेगी? ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल, इन्वेस्टर्स से कम प्रेशर और लेस पेपर वर्क चाहिए तो फिर आपके लिए एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ही बेटर रहेगी। लेकिन अगर आपको पेल कर फंडिंग उठाना है, अगला गूगल, अमेजॉन या फिर एप्पल बनाना है और आपको प्रेशर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ही आपके लिए बेटर रहेगी। बाकी आपकी मर्जी, जो चाहे वो करो, हमें क्या। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहते हो तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो।
और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।